गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी अचीवर्स। आज की वीडियो हमारी रहेगी वो हिमाचल प्रदेश टीजीटी और जेबीटी की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के ऊपर रहेगी। जैसा आप लोग जानते हैं कि जेबीटी और टीजीटी की रिक्रूटमेंट जो आप लोगों की है लगभग 4 साल से नहीं हुई है। तो इसी के ऊपर आज हम एक डिस्कशन करेंगे जो कि डिटेल डिस्कशन रहेगी, और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हो सकता है कि ये पोस्ट कंफर्म आप लोगों की नवंबर के फर्स्ट और सेकेंड वीक में आप लोगों को देखने को मिलेगी। शिक्षा विभाग जो आपका हायर एजुकेशन है, इसने इसके रिगार्डिंग जो भी है वो काम करना शुरू कर दिया है। और दिवाली के बाद इन्होंने कहा है कि हम इस पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट डायरेक्ट करवाएंगे। और इस पोस्ट को जो कंडक्ट करवाया जाएगा एग्जाम, वो HPRCA के द्वारा ही करवाया जाएगा। HPRCA जो इसको एग्जाम को लेगा वो ओल्ड पैटर्न के ऊपर ही लेगा। मुझे यहाँ तक लगता है कि ओल्ड पैटर्न रहेगा। देखिए, हिमाचल प्रदेश में आजकल क्या चल रहा है कि हिमाचल प्रदेश में जैसा आप लोग जानते हैं कि एक सर्वेक्षण होने वाला है। एक सर्वे होने वाला है जिसका नाम है परख सर्वेक्षण। परख सर्वेक्षण जो आप लोगों का था, इससे पहले जो हुआ था वो हुआ था 2021 में। 2021 में जो परख सर्वेक्षण हुआ था, उसमें जो हिमाचल प्रदेश का रैंक आया था वो बहुत ही बेकार आया था। इस कारण जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है रोहित ठाकुर, तो उन्होंने कहा है कि परख सर्वेक्षण जो 2024 होगा, हम इसमें पूरी कोशिश करेंगे कि हिमाचल प्रदेश का जो तो रैंक बेहतर आने की उम्मीद जताई गई है इस बार किनके द्वारा, एजुकेशन मिनिस्टर जो हमारे हैं रोहित ठाकुर। जैसा आप लोग जानते हैं कि पिछले ही कल उन्होंने शिमला ग्रामीण के अंतर्गत जितने भी स्कूल आते हैं वहां पे मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाए थे परख सर्वेक्षण के रिगार्डिंग, और उन्होंने पर्सनली वहां जाके देखा कि बच्चों की जो इस बार की प्रिपरेशन है, तैयारी है, वो किस तरह से है। तो इस दौरान उनकी जो मुलाकात हुई थी वो कुछ न्यूज एजेंसी से हुई, पत्रकारों से हुई। तो पत्रकारों ने जब एजुकेशन मिनिस्टर से पूछा कि आप जेवीटी और टीजीटी के रिगार्डिंग क्या करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर लगभग 2800 पोस्ट निकालने वाले हैं। और इसी के रिगार्डिंग शिक्षा विभाग की ओर से भी ये बात कही गई है कि हमने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, और दिवाली तक हमारे द्वारा HPRCA जो आपका राज्य चयन आयोग हमीरपुर है, उसको लेटर भेज दिया जाएगा और वो एडवर्टाइज कर देगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसा आप लोग जानते हैं कि इस समय हिमाचल प्रदेश हमारे पूरे भारत में पहले रैंक पे है बेरोजगारी में। इसी का जो हमें रिजल्ट देखने को मिला वो हरियाणा में अभी आप लोगों के इलेक्शन हुए, तो जहां तक हमें कहा गया है कि हिमाचल में आर्थिक रूप से काफी कमजोर हो चुका है हिमाचल, तो इसका बीजेपी ने काफी बेनिफिट उठाया। तो नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी हरियाणा में ये बात कही थी कि जो आपके पड़ोस में जो राज्य है जहाँ पे इस समय कांग्रेस सरकार है, हिमाचल प्रदेश, वहाँ के हालात आप लोग देख लीजिए। तो इस चीज का भी सबक ले रहे हैं हमारे जितने भी मिनिस्टर हैं या हमारी सरकार है कि पोस्ट तो निकालनी हमें पड़ेगी। तो स्टार्टिंग आप लोगों की इन्होंने कर दी थी किससे, हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल से। उसके बारे में इन्होंने कहा था कि जो पहला नवरात्रा होगा उस दिन हम हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकालेंगे, और उन्होंने निकाली। और इसके बाद अब इन्होंने कहा है कि दिवाली के हम नेक्स्ट वीक ही आप लोगों को भर्ती देंगे, किसकी, 2800 पोस्ट के ऊपर, टीजीटी और जेबीटी के ऊपर। तो आज के न्यूज़पेपर में आप लोग इनको देख सकते हैं। तो मैं अमर उजाला की कटिंग आप लोगों के सामने रख रहा हूं, आप यहां से पढ़ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों और उन युवाओं के लिए खुशखबरी है जो सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं। बता दें कि दिवाली के बाद जेबीटी, टीजीटी, CND के 2800 पोस्ट के ऊपर भर्ती परीक्षा जो आप लोगों की है वो प्रक्रिया शुरू करवा दी जाएगी। आगे अगर हम बात करें तो एजुकेशन मिनिस्टर हमारे मिस्टर रोहित ठाकुर जी हैं। इन्होंने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया से संबंधित नियमों में बदलाव किया जा रहा है। इस माह के अंत तक, इस माह मतलब अक्टूबर मंथ के लास्ट तक, भर्ती एवं पदोन्नति नियम तैयार कर आयोग को विज्ञापन जारी करने के लिए विभाग की ओर से पत्र भेजा जाएगा। 2025 और 26 में 2800 नए स्कूल शिक्षकों की स्कूलों में नियुक्तियां करवाने का लक्ष्य यहाँ पे इन्होंने रखा है।
आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे रोहित ठाकुर जी ने जो मैंने पीछे बात की है वो बिल्कुल वही रखी है। इन्होंने ये बात कहा है कि हम इस तरह से अपनी पोस्ट करवा रहे हैं, कुछ एक बीच में प्रॉब्लम हमें देने देखने को मिली थी, जिस कारण हमें जो रूल्स थे उनमें कुछ बदलाव करने को देखने को पड़ा है। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि टीजीटी और जेवीटी के लगभग 2500 पोस्ट निकलनी है हमारी, और इसके ऊपर ये काम करना स्टार्ट करेंगे दिवाली के बाद। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा है। इसके अलावा मैं आप लोगों को फिर से कहने वाला हूँ, मुझे पता है कि इस वीडियो के बाद कुछ काफी कमेंट्स आएंगे जिसमें ये कहा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार और जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं लगभग 2 ईयर से, लास्ट 2 ईयर से ये बात कह रहे हैं कि हम भर्ती करवा रहे हैं, भर्ती करवा रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बट ऐसा नहीं है। मैंने इसके ऊपर भी काफी, हमें भी न्यूज़पेपर में कटिंग मिलती थी, हमें काफी न्यूज़ मिलती थी कि भर्ती आ रही है, भर्ती आ रही है, तो मैं इसके ऊपर कभी ऐसी वीडियोस बहुत रेयर बनाता हूं। बट अभी मुझे भी लग रहा है कि हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो हरियाणा के इलेक्शन से यहाँ पे सबक ले सकती है, कि हमें इसका काफी नुकसान देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2 साल इनके दिसंबर में पूरे हो जाएंगे। लगभग 3 साल की इनकी सरकार रही है, और 3 साल के बाद ये जब वोट मांगेंगे तो किस हक से वोट मांगेंगे। और हिमाचल प्रदेश का जो इस समय एजुकेशन का जो स्तर है वो काफी गिर चुका है। जैसा आप लोग जानते हैं कि पीजीटी हिंदी में 1.50 मार्क्स का स्टूडेंट एक पीजीटी की पोस्ट पे जॉब करने जा रहा है, और वो जॉब कर भी रहा ही होगा। जो बच्चा अपने ही सब्जेक्ट में 100 में से लगभग 1.50 नंबर दे रहा है, तो उसके अपने सब्जेक्ट में क्या पकड़ होगी, क्या कुछ होगा, तो आप लोग इनके ऊपर देख रहे हैं। अगर इसके 1.0 है तो आगे कितने ज्यादा मार्क्स होंगे, तो वो आप समझ रहे होंगे। तो इस तरह से आप लोग भी थोड़ा देख सकते हैं, हमारी सरकार को भी इसके ऊपर, गवर्नमेंट को इसके ऊपर सोचना चाहिए कि हमारा जो आने वाला फ्यूचर है जिसमें टीचर खुद पढ़ाने जा रहे हैं, उनका खुद सब्जेक्ट में पकड़ किस तरह से है। तो इसी कारण मुझे लग रहा है, जो मैंने आपसे पीछे बात कही थी, कि HPRCA जो आप लोगों का रहेगा वो ओल्ड पैटर्न को ही पकड़ेगा। लगभग आप लोगों को 200 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब आप लोगों को पता है डॉक्यूमेंटेशन आपकी नहीं होती है। 15 मार्क्स जो 185 का क्वेश्चन आते थे वो अब नहीं होगा, 200 मार्क्स का पेपर होगा। सेम पैटर्न वही रहेगा। आप लोगों का हिंदी, इंग्लिश, जीके, साइकोलॉजी, रीजनिंग वगैरह वही सारा कुछ आप लोगों का, जीके और हिमाचल प्रदेश ये ही रहेगा। ठीक है, तो अपनी एजुकेशन की जो आपकी प्रिपरेशन है, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। हो सकता है नवंबर मंथ में आप लोगों को ये सारी की सारी पोस्ट देखने को मिलने वाली हैं। किसी भी स्टूडेंट को ये कटिंग चाहिए तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप पे ऊपर मैसेज कर सकते हैं आप लोग। और कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो कि टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहा है तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8350947171। 1000 में मैं आप लोगों को कंप्लीट कोर्स करवा दूंगा, और इतनी मेरी श्योरिटी रहती है कि आपका ये जो टेट का एग्जाम रहेगा वो इजीली 110 प्लस मार्क्स आ जाते हैं अगर पूरा कोर्स आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप जो मैंने आप लोगों के सामने ये न्यूज़ लाई है जो 2800 पोस्ट के ऊपर, जिसमें 2500 पोस्ट जो आप लोगों की टीजीटी और जेवीटी की होगी, ये कंफर्म आप लोगों को इस साल देखने को मिलेंगी। मुझे जहां तक उम्मीद है कि नवंबर मंथ में आपको ये पोस्ट जरूर देखने को मिलेंगी। थैंक यू सो मच। मिलेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।